हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। फायर फोर्स के सीजन 3 का 3rd एपिसोड आ चुका है। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे मजेदार कंटेंट मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमको बताया जाता है कि वैसे तो दुनिया में मरने के बहुत तरीके हैं, पर लेकिन कोई भी बंदा आग से नहीं मरना चाहता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनरा और जोकर फूजू प्रिजन के अंदर पहुंच चुके होते हैं और शिनरा और जोकर देखते हैं कि सामने तो कैप्टन बर्न खड़े होते हैं। और तभी शिनरा बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ना कि व्हाइट क्लाइड्स इस पूरी दुनिया में ग्रेट कैटालिज्म लाना चाहते हैं और सबको जलाकर मार देना चाहते हैं। और कैप्टन बोलते कि अगर तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्रेट कैटालिज्म एक अंत नहीं है, बल्कि वो तो एक न्यू जनरेशन के लिए एक स्टार्ट है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न ओबाई को ऊपर बुला लेते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज देखकर शिनरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कैप्टन बर्न के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे शिनरा उनके ऊपर एक लात मारता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न तो कुछ भी नहीं करते हैं, वो एक जगह पर खड़े ही होते हैं और कैप्टन बर्न को तो उस लात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा होता है। और तभी कैप्टन बर्न एक मुक्का मारकर शिनरा को पीछे फेंक देते हैं और तभी हम देखते हैं कि जोकर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उनकी फाइट तो बहुत ही कमाल की हो रही होती है। और जैसे शिनरा पीछे से अटैक करने आता है, हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न को पता चल जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों के ही अटैक को रोक लेता है। ऊपर से तो कैप्टन बर्न उनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कैप्टन बर्न अपनी एक एबिलिटी का यूज करते हैं और तभी जोकर बोलते हैं कि जितनी देर तक हम इनके साथ फाइट करेंगे उतने ही ज्यादा ये पावरफुल होते रहेंगे। और हम देखते हैं कैप्टन बर्न उस एबिलिटी के स्टेज 1 पर होते हैं और तभी शिनरा अपने मन में सोचता है कि आखिरकार कैप्टन बर्न ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने इनको अपने फादर की नजर से देखा है। आखिरकार ये फायर सोल्जर ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर शिनरा उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि ये चीज हामिया भी देख रही होती है दूर से। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन बर्न हामिया को बताते हैं कि मैं 4th पिलर से अकेले लड़ना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इस फाइट के अंदर कोई भी ना आए, और हाँ जो बचे हुए कंपनी 8 के लोग हैं उनको तुम संभाल सकते हो। और हम देखते हैं कि हामिया ये चीज मान जाती है। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हामिया टनल के अंदर जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि उसके सर में कुछ दर्द होने लग जाता है। और तभी शीरोन बोलता है कि क्या तुम ठीक हो हामिया, पर लेकिन हम देखते हैं कि हामिया उसको बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हमको कारिन और यांगली का सीन दिखाया जाता है और यांगली बोलता है कि आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैप्टन बर्न ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। और कारिन बोलता है कि कैप्टन बर्न तो मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। और तभी यांगली बोलता है कि उन्होंने अपने भगवान पर भरोसा रखा है, जिसकी वजह से तुम्हें भी अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमको कंपनी 8 का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग गाड़ी से आ रहे होते हैं फौजू प्रिजन की तरफ और तभी विक्टर बोलता है कि अब हम लोग रेबल बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग चलती हुई गाड़ी में खड़े हो सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा उस गाड़ी से नीचे गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन हिनावा भी अपने बंदों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। और तभी सीन शूट होता हमको कुछ व्हाइट क्लाइड के बंदों का सीन दिखाया जाता है और एक बंदा बोलता है कि कैप्टन बर्न्स ने तो ऑर्डेला लिंक को खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, पर लेकिन फिर भी उनको जिंदा क्यों छोड़ा जा रहा है। और तभी गोल्ड बोलती है कि हामिया का ये मानना है कि उनको जिंदा रखना अभी के लिए बहुत ही जरूरी है और वैसे भी हम लोग उसको डोपल कंगार से एक्सचेंज कर देंगे बाद में, जिसकी वजह से अभी तक हमने उसको जिंदा रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो लोग कंपनी 8 के बंदों को रोकने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमको हामिया का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हामिया बहुत चीख चीख कर रो रही होती है और तभी हमको एक बंदे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो शिरोन के पास ही आ जाता है और शिरोन बोलता है कि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हामिया को इतना दर्द में रहना पड़ता है। और वो बंदा बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग अभी एज ऑफ डिसाइफरिंग बन चुके हैं। और हम देखते हैं कि हामिया कॉन्शियसनेस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। और अगले सीन में हमको कंपनी 5 का सीन दिखाया जाता है और उनका वाइस कैप्टन बोलता है कि हिबाना यहाँ पर दिखने रही है, वो कहाँ पर है। और उनको एक बंदा बताता है कि वो तो अभी लैब में गई हुई है। और तभी हमको हिबाना का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो उन इन्फर्नल्स के ऊपर रिसर्च कर रही होती है जो कि बोल सकते हैं। और तभी हिबाना बोलती है कि जिस कॉन्वेंट में मैं और आयरिस पली बड़ी हुई थी, वहाँ की जो हेड सिस्टर थी उनकी भी डेथ बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी, तो इसलिए मुझे उनके बारे में भी पता लगाना होगा। और अगले सीन में हमको गोल्ड का सीन दिखाया जाता है और एक बंदा बोलता है कि कंपनी 8 आखिरकार कहाँ से आ सकती है। और दूसरा बंदा बोलता है कि ये बात तो है कि वो लोग मेन दीवार को तोड़कर तो नहीं आएंगे, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दीवार टूटती है उनके सामने ही और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कंपनी 8 वाले ही होते हैं। और तभी कैप्टन हिनावा बोलते हैं कि चलो हमको
कैप्टन ओबई को भी ढूंढना है और जो भी रास्ते में आए उनको कुचल कर रख दो। और तभी एक व्हाइट क्लाइड का मेंबर बोलता है कि ये तो मेन दीवार तोड़कर ही आ गए, ये तो बढ़िया हुआ। और कैप्टन हिरावा बोलते हैं कि वेलकम, तुम हमको पीछे रहकर कवर देना और आर्थर तुम आगे रहो ताकि हम उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर पाए। पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर तो कोई जवाब ही नहीं देता है। और तभी वो लोग पीछे देखते हैं कि आर्थर तो वहाँ पर होता ही नहीं है, क्योंकि आर्थर तो उस ट्रक से नीचे गिर गया होता है तभी ही। और तभी तमाकी बोलते हैं कि कोई बात नहीं कैप्टन हिरावा, मैं आगे जाकर संभालती हूँ। हाँ पर लेकिन मैं शिनरा जितनी फास्ट तो नहीं हूँ, पर लेकिन मैं उनका ध्यान भटका सकती हूँ। और हम देखते हैं कि जैसी टमाकी उसके ऊपर अटैक करती है, गोल्ड उनके अटैक को डॉज कर जाती है। और जैसे वो लोग उसके ऊपर फायर से अटैक करते हैं, हम देखते हैं कि वो तो उनकी गोलियों को ही रोक लेती है और वो वापस मुड़कर उनके ऊपर ही फेंक देती है उनकी गोलियां। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन हिरावा ने माकी को अपनी शील्ड लगाकर बचा लिया होता है। और हम देखते हैं कि वेल्कन और विक्टर गोल्ड की एबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमको उसकी पावर समझ में आ जाए। पर लेकिन हम देखते हैं कि उस चीज में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। और तभी गोल्ड बोलती है कि तुम सेकंड जनरेशन वाले तो कमाल के हो, चलो देखते हैं कि तुम ये अटैक हैंडल कर पाते हो कि नहीं। और हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार कर लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होता हमको शिनरा और जोकर का सीन दिखाया जाता है। और जोकर बोलता है कि ये तो अभी ही स्टेज 2 पर आ गए हैं और इसका मतलब ये हुआ कि हम तो मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता और वेल्कन बोलता है कि विक्टर क्या तुमको पता चला इसकी कुछ पावर के बारे में। और विक्टर बोलता है कि गोल्ड की राइट आर्म पर कुछ पावर इकट्ठा हो रही है, बस अभी तक तो मुझे यही पता चला है। और तभी तमाकी बोलती है कि मैं ही यहाँ पर संभाल लेती हूँ और मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगी कि तुमको कंपनी 8 वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और गोल्ड बोलती है कि तुम्हारे अटैक्स का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा और जहाँ पर तुम्हारा पैसा खत्म हो जाता है वहीं पर ही बस लाइफ भी खत्म हो जाती है। और वैसे भी तुम सभी को संभालने के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।